सीतामढ़ी जो है वहाँ भी बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, तो सीतामढ़ी से कौन बन रहा है मंत्री? देखिए, पार्टी का जो निर्णय होगा उस निर्णय पर हम लोग चलते हैं। जो पार्टी आदेश देगी वो काम करेंगे। इस बार इतना सेक्रेट क्यों है, गुप्त है, किसी को पता ही नहीं चल रहा? नहीं, देखिए, पार्टी के आधार पर जो हमारी पार्टी निर्णय लेंगे वही काम हम लोग करेंगे, वही आधार पर चलेंगे। जो पार्टी निर्णय करेगी वही पर चलेंगे। तो महिला वोटरों की इस बार बड़ी चर्चा रही, तो फिर ये भी कहा गया कि महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। महिलाओं तो बहुत अच्छे से दी है वोट, बहुत अच्छा की है महिलाओं, बढ़ चढ़ कर काम की है। तो हमारे पार्टी ने जो निर्णय देंगे महिलाओं को तो आगे बढ़ावे करेंगे, बढ़ा भी रहे हैं। जो निर्णय होगा वो काम करेंगे। लगता है डिप्टी सीएम का पद भी महिला को मिल सकता है, ये भी चर्चा हो रही है। देखिए, जो हम निर्णय पार्टी देगी वो आप तुरंत सुन लीजिएगा, उसमें ये तो छुपने के कहाँ बात है नहीं है। जो पार्टी निर्णय करेगी वो पार्टी के आधार पर हम लोग चलेंगे। उसके बारे में कोई जानकारी जुटाई है? नहीं, हम खुद नहीं जुटाए, नहीं कुछ। तो गायत्री देवी जो हैं वो पहुंची। अब देखिए एक और बड़ा नाम, ये धर्मेंद्र प्रधान, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पहुंच गए हैं। तो सभी बड़े चेहरे जो हैं वो अब आ गए हैं, सभी बड़े नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। विनोद तावड़े पहले आ चुके थे, सम्राट चौधरी आ चुके थे, जो पर्यवेक्षक हैं वो आ चुके थे, और अब जो है बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी बीजेपी दफ्तर में पहुंच गए हैं। अभी दफ्तर में जो तमाम बड़े नेता हैं वो एक साथ अलग बैठ रहे हैं, और फिर एक दूसरे हिस्से में जो अटल सभागार कहलाता है वहाँ पर विधायकों की मीटिंग के लिए उनको दूसरे रास्ते से ले जाया जा रहा है। तो लगभग सभी चेहरे पहुंच गए हैं। एक सांसद हैं जनार्दन सिग्रीवाल। सिग्रीवाल साहब, क्या कहेंगे? इस बार की जीत तो बड़ी जीत है ही, लेकिन आपके क्षेत्र के हिसाब से मंत्रिमंडल में कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, मंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, राज्य का नेतृत्व तय करेगा। लेकिन जो भी होगा वो सही होगा, क्योंकि बिहार की जनता ने एक अपार बहुमत के साथ फिर से एनडीए को वापस लाने का काम किया है, और हम बिहार को विकसित बिहार बनाने की दिशा में हम आगे काम करेंगे। बिहार आज हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, हर क्षेत्र में विकसित हुआ है, हम उसको और मजबूती प्रदान। जाति समीकरणों की बड़ी भूमिका रहती है, इसलिए पूछ रहा हूँ। राजपूत समाज से आप आते हैं, 32 राजपूत विधायक जीते हैं, तो राजपूतों को बड़ी जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल? तो देखिए, जाति के आधार पर हम लोग कभी सोचते नहीं है। हम लोगों ने अभी भी कभी भी हमने सोचा है तो राष्ट्र के आधार पर, राज्य के आधार पर। राज्य हमारा सर्वोपरि है, राज्य का विकास हमारे लिए सर्वोपरि है, देश हमारे लिए सर्वोपरि है, देश का विकास हमारे लिए सर्वोपरि। हम उस दिशा में सोचते हैं, वो इस दिशा में करते भी हैं। नीतीश कुमार क्या लग रहा है, 5 साल तक अब सीएम रहेंगे या बीच में कुछ बदलाव भी हो सकता है? भिखू भाई दलसानिया इसी बीच आ गए और जाहिर है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। भिखू भाई भी इस पूरे चुनाव में काफ़ी सक्रिय रहे हैं, और जो जिम्मेदारी इनकी रही है पार्टी में उस भूमिका को बखूबी इन्होंने निभाया है। तो अब चूंकि बैठक शुरू होने वाली है, तो अब एक एक करके जो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम बड़े नेता हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं बीजेपी दफ्तर में। और दूसरे हिस्से में यहाँ देखिए विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी पहुँच गए हैं, और इन्हीं के नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा फिर से रिपीट होंगे या नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है, और इसलिए विजय सिन्हा का जो नाम है वो काफ़ी चर्चा है। विजय जी, बहुत बहुत बधाई हो भैया। सबसे ज़्यादा चर्चा आप ही के नाम की हो रही है, क्या कहेंगे? फिर से बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, कोई जानकारी? चलिए आने दीजिए। अभी जाहिर है कुछ नहीं बोल रहे हैं विजय सिन्हा। जाहिर है अभी जो पार्टी का एक तौर तरीका है उसमें खुद के बारे में कोई कहता भी नहीं है, और जानकारी के आधार पर भी देखें तो बहुत ज़्यादा जानकारी अभी किसी को नहीं है। किसी को नहीं पता कि आखिर डिप्टी सीएम कौन होगा, क्या दोनों चेहरे रिपीट होंगे या सिर्फ एक चेहरा रिपीट होगा। ये ऐसे सवाल हैं जिसका इंतजार सबों को है, और धीरे धीरे आप देखिए महिला विधायकों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये बताइए, महिला की भूमिका इस बार चुनाव में बहुत रही, तो उस लिहाज से कुछ सोचा है?
देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी जो सोच है महिलाओं को आगे बढ़ाने की, तो निश्चित उसका परिलक्षण आप देखे होंगे इस बार के बिहार के चुनाव में दिखा। और आने वाले समय में महिलाओं को निश्चित रूप से मंत्रिमंडल और हर जगह मौका मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की जो सरकार है वो महिला के पर्सपेक्टिव में ही सारा काम की है, और महिला ने इनके खुल के आशीर्वाद भी दिया गया है। और आने वाले समय में भी महिलाओं को ध्यान में रख के ही सारे निर्णय लिया जाएगा, इससे मुझे पूर्ण विश्वास है।